गुना के सांसद महोदय भी आए क्या अभी? अरे ये तो आ गया। हाँ? इधर आओ, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। उधर ऊपर आओ, मंच पे आओ। मेरे से ये पिछले 5 साल से पीछे पड़ा हुआ है कि स्वामी जी, जय हो हरि सिंह, बैठ। कि स्वामी जी हमारे गुना में एक शिविर लगा दो, तो जो है इस बार तुम्हारे गुना में शिविर लगा करके वहां पर अब योग का एक विश्व कीर्तिमान बन जाएगा। तो इस बार योग के शिविर लगा रहे हैं। सुबह सुबह कम से कम 1,50,000 आदमी तो सुबह सुबह शिविर करेंगे। फिर शाम को अपने सनातन धर्म का सत्संग और सनातन संगीत महोत्सव, जिसमें भगवान राम कृष्ण शिव आदि की महिमा के भजन गाने वाले जो देश के टॉप सिंगर है, कैलाश खैर से लेकर के, और जो अच्छे भजन गाने वाले, कुछ तो फुहड़ गाते हैं ना, वो वाला नहीं, साउंड लाइट, और ऐसा पूरा शो कि पूरे परिवार के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक एक साथ लोग आकर के 1,00,000-2 लाख की संख्या में संगीत का भी आनंद लें, सत्संग का भी आनंद लें। क्योंकि ये सारे शो करते हैं ना, तो उसमें एक सारी व्यवस्था जमाने में लोगों के 50-50 लाख 1-1 करोड़ खर्च हो जाते हैं। ऐसा पूरा साउंड सिस्टम होता है, स्टेज होता है। फिर जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, इनको बोलते हैं आजकल, इनको बुलाने में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन बाबा के सब चेले चपाटे आ जाएंगे सब। तो ये शिवरात्रि पर शुरू कर रहे हैं गोवा से। जोरदार अभिनंदन गोवा वाले हमारे भाई कमलेश जी के लिए। यहाँ पूज्य स्वामी ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी हैं और सारे सनातन धर्म की संस्थाएं। वहां जो सावंत जी हैं, प्रमोद सावंत जी, मुख्यमंत्री, बोले स्वामी जी हम सरकार, समाज और सनातन धर्म मिलकर के करेंगे। ये है बड़ी बात। सरकार, समाज और सनातन धर्म की सारी संस्थाएं मिलकर के करेंगे, जिससे कि सब और लोगों में उत्साह जगे। और ये बहुत बड़ा कार्य होना है। और उसके लिए अभी हमने एक स्टेट में 2 ही प्रोग्राम देने के लिए बात की थी। तो मध्य प्रदेश में एक तो तुम्हारा ही हो गया, अब एक और जगह हो जाएगा। हाँ, बालाघाट वाले तो बहुत देर से तड़प रहे हैं, फिर यूं तो रतलाम वाले भी। हाँ, लेकिन बस 2 जगह होगा। एक बालाघाट कर लो, चलो। तो अब जो है, अब ये अच्छा ये बताओ, मैंने बुलाया तो था ये जो है भोपाल वाले, ये पूरे थोड़े थोड़े सारे मध्य प्रदेश से आ गए आज। तो हाँ, बालाघाट का बोला है, तो अभी इनकी व्यवस्थाएं बनाएंगे। दरअसल देखो, अब आजकल मैं सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक मिनट टू मिनट बिजी रहता हूँ। रोज मिनट टू मिनट बनता है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि अब हमें योग को एक और ऊंचाई पर लेकर के जाना है। तो उसमें अरे कपालभाति कर लो थोड़ा सा। तो इसका मतलब रोज करते हो तुम? डेली करते हो? हाँ, लगातार योग प्रचारक के साथ में 1 साल तक योग किया है। हाँ, सांसद बने। फिर मोटा हो गया। ये पहले 1 साल कक्षा में आते रहे और सारा समाज और सारा संगठन भी इनके साथ जुड़ गया। जो है पहले तो संघ परिवार था, फिर बीजेपी परिवार, फिर पतंजलि परिवार, फिर सर्व समाज ने ऐसा जोड़ दिया कि फिर थोड़ा मुटिया गया है। तो बोले बाबा जी पहले सांसद बना, फिर मोटा हो गया। ठीक है, अब कोई नहीं, आप वैसे भी तगड़े हो। हाँ, इन्होंने भी इतिहास बनाया है राजनीति में, बड़ी दूर की समझते हो। तो जो है
तो ये तो बात हो गई गुनाह की और बालाघाट की। आज भी घाट पे ही कर रहे हैं, ताल के घाट पर ताल ठोकी आज हमने। तो हाँ, तो अभी आज के कार्यक्रम को इस संकल्प के साथ, अरे आसमान में तो बादल भी खूब ही है भाई आज। बरसात की संभावना उत्तराखंड से लेकर के देश में बहुत जगह बता रखी है। हाँ, हमारे यहाँ तो बोले 2 दिन पहले ओलावृष्टि होगी, तो ऐसा भयंकर सूरज चमका कि लोग बैठ ना सके आधा घंटे से ज्यादा धूप में। खैर बैठो बैठो। तो जो सुबह जागने वाली आत्माएं तो आ गई हैं, जो नहीं जगे उनको भी जगाएंगे। और हमारा संकल्प है कि एक दिन पूरा भारत सुबह उठ करके योग करेगा और ये भारत ऋषियों का देश बनेगा। और जो सुबह उठ करके भारत योग करेगा तो कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा, कोई नशा, कोई वासना, कोई हिंसा, कोई झूठ, कोई बेईमानी, अनाचार, व्यभिचार, देश में दुराचार नहीं होगा। और जो महाराजा अश्वपति ने कभी कहा था, नवेस्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपान अनहुताग्निर्न स्वरी न स्वरिणी कुता। तो ऐसा भी एक भारत का स्वर्णिम काल था जब देश में कोई रोगी देखने को नहीं मिलता था, कोई शराब पीने वाला, कोई नशा करने वाला, कोई हिंसा करने वाला, कोई दुराचार अनाचार करने वाला भारत में नहीं मिलता था, कोई दरिद्र भारत में नहीं मिलता था। और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, ये 18वीं शताब्दी तक का भारत था। और मैंने कहा ना, हमने पिछले 50-100 सालों में अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर खराब कर लिया है। मुझे अपने पूरे हिंदुस्तान की कूम को ठीक करना है और इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर वापस वही ऋषियों वाला लाना है, जिसमें कोई रोग नहीं था, जिसमें कोई विकार नहीं था। ऐसा डीएनए था हमारा और ऐसा ही आगे होने वाला है। अभी मैंने वक्त देखा, क्या बज गया भाई? 7:30 बज गए। और अब इन बत्तकों को भी खाना खिलाना है। ये ऊपर ही ऊपर आ रही है और ये हमारे स्टेज पर आ जाएंगी थोड़ी देर में। तो आज के कार्यक्रम को इसी संकल्प के साथ विराम दे रहे हैं। हाँ, चलेंगे कि हम ऐसे ही रोज योग करेंगे। सब संकल्प लेंगे, रोज योग और कराएंगे भी। रोज योग करेंगे और स्वस्थ समृद्ध रोग मुक्त नशा मुक्त दुख मुक्त भारत। तो इसी संकल्प के साथ अभी थोड़ी देर में इंडिया टीवी शुरू होगा। बोलो भारत माता की, गौ माता की, वेद माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तुम इतना